बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलाम मुस्तफा। आप इस वक्त देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल JMS पाकिस्तान। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हम अपने व्यूवर्स के लिए रोजाना न्यू से न्यू बिजनेस आइडियाज और मशीनरी लेकर हाजिर होते रहते हैं। तो आज हम अपने व्यूवर्स के लिए जिस मशीनरी का रिव्यू देने जा रहे हैं, बल्कि रिव्यू नहीं, अपने व्यूवर्स के साथ मुकम्मल फार्मूला शेयर करने जा रहे हैं, वो बिजनेस है साबुन बनाने का कारोबार। आप अपने घर के कोने के अंदर साबुन बनाने की फैक्ट्री किस तरह से लगा सकते हैं, इस पे खर्चा कितना होगा और इस साबुन बनाने का फार्मूला क्या है और हमारा तरीकाकार क्या है। जो लोग कारोबार करना चाहते हैं, इस वक्त मैं अपने ट्रेनिंग सेंटर पर मौजूद हूं। जो लोग समझते हैं कि यार हमने कभी साबुन बनाया नहीं, तो हम कैसे बनाएंगे, और बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि पता नहीं कितने हमें 2 महीने लगाने पड़ेंगे या 4 महीने लगाने पड़ेंगे, शायद फिर काम सीखेंगे। आप मेरी ये वीडियो शुरू से लेकर एंड तक देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि आप काम कैसे कर सकते हैं। अगर फिर भी समझ नहीं आती, मेरे पास बहावलपुर सेंटर पर तशरीफ लाएं। हम आपको साबुन बनाना भी सिखाएंगे, हम मशीनरी भी खुद बनाते हैं, आपको मशीनरी भी प्रोवाइड करेंगे और A to Z मुकम्मल गाइड करेंगे। यानी कि आपकी इन्वेस्टमेंट होगी, बिजनेस हम आपको शुरू करवा के देंगे और शुरू से लेकर एंड तक आपके साथ रहेंगे। तो दोस्तों, हम आपको मशीनरी का रिव्यू भी करवाते हैं, फार्मूला भी बताते हैं और इनकी कीमत क्या है इसके बारे में भी हम बात करते हैं। तो बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ और शुरू करते हैं अपना मुकम्मल प्रोसेस। सोप न्यूडल मिक्सर के अंदर डाल दिए गए हैं। मिक्सर के अंदर रॉ मटेरियल को मिक्स किया जाता है। सोप नूडल्स को मिक्सर के अंदर डाला है। बाकी मज़ीद इसके अंदर अदनान भाई डाल रहे हैं जी सोडियम सैलिकेट। सोडियम सैलिकेट के बाद ये एक मिक्सर बना के रखा हुआ है जिसके अंदर रंग डाला हुआ है, ग्लिसरीन डाली हुई है और टाइटेनियम डाला हुआ है। यानी कि तमाम जो थोड़ी मकदार में एशियाज़ डाली जाती हैं वो इसमें डाल दी हैं और उसके बाद इन चीज़ों को हम मिक्सर के अंदर डाल के मिक्स करेंगे। ये जी सोडियम सैलिकेट डालने के बाद इसके अंदर जो मिक्सचर बनाया था जिसमें कलर है और इसके अंदर टाइटेनियम है और ग्लिसरीन है, इन चीज़ों को डाल दिया गया है मिक्सर के अंदर। इस वक्त 25 किलो जो है ये अपना नूडल्स मिक्स किया जा रहा है और उसके अंदर जो सोडियम सैलिकेट डाला है, अदनान भाई कितना सोडियम सैलिकेट डाला है? सोडियम सैलिकेट 2 किलो 500 ग्राम, यानी कि 2.5 किलो सोडियम सैलिकेट डाला है और इसके अंदर ग्लिसरीन कितनी डाली है? 100 ग्राम। 100 ग्राम ग्लिसरीन और 50 ग्राम टाइटेनियम और इसके अंदर डाला है हमने तो शैम्पू बेस। शैम्पू बेस कितनी डाली है? 100 ग्राम शैम्पू बेस और इसके अंदर कलर 25 ग्राम कलर जी। ये चीज़ें जी डाल के मिक्सर के अंदर रॉ मटेरियल को मिक्स किया जा रहा है। सोडियम सैलिकेट पहले डाला है 2.5 किलो 48 डिग्री, अब डाला जा रहा है जी 50 डिग्री। ये कितना है भाई अदनान? ये 2 किलो 500 ग्राम। ये भी 2 किलो 500 ग्राम सोडियम सैलिकेट डाला जा रहा है। केमिकल मुकम्मल हो गए जी, सारे केमिकल सारे मुकम्मल हो चुके हैं। इसको हम 5 से 10 मिनट तक अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस जो है वो भी आपको दिखाएंगे स्टेप बाय स्टेप। के बाद रॉ मटेरियल निकाला जा रहा है मिक्सर से। लोडर से पहला प्रोसेस जो है ये हमारा स्टार्ट है। यहाँ पे हमने मोटी जाली जो है ये लगाई हुई है और नूडल्स जो मिक्सर के अंदर हमने मिक्स किए थे वो रॉ मटेरियल ये मौजूद है और यहाँ से मोटी जाली लगाकर माल जो है ये निकाला जा रहा है। तो इसके बाद एक बारीक जाली लगेगी और बारीक जाली के बाद फिर यहाँ पे डाई लगाएंगे और डाई से जो है इस तरह के राड जो है ये बन के निकलेंगे। इस तरह ये राड बना हुआ है और उसके बाद कटर से इसको कट करेंगे, फिर पंच करेंगे। स्टेप बाय स्टेप आपको मुकम्मल तफसीलात और डिटेल्स जो है हम आपके साथ वीडियो के अंदर शेयर करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। ये जी दूसरा प्रोसेस जो है ये स्टार्ट कर दिया है। कट वाली जाली लगा दी गई है। कट वाली जाली का मकसद है कि कुछ लोग जो है साबुन की फैक्ट्री जब लगाते हैं तो मिलर का इस्तेमाल करते हैं।
मिलर की कीमत इस वक्त जो अपना 3 रूलों वाला मिलर है उसकी कीमत जो है 4,50,000 रुपए है। हमने उसी को शॉर्ट किया है। ये जिस तरह जाली है इस तरह की जाली बनाई है कट वाली, यानी कि जो काम मिलर ने करना है एक जाली कर सकती है। वो 4,50,000 रुपए जो है, मैं तो ये समझता हूँ कि ये फजूल की इन्वेस्टमेंट की जाती है। यहां से गुजारें, ये वाली जाली जो है कट वाली लगाएं। पहले ये जाली लगी हुई थी, ठीक है। इस जाली से जो माल निकला है ये न्यूडल्स निकाले हैं, और उसके बाद जब हमने मिलर की जगह पे कट वाली जाली लगाई, आगे उसके कटर लगाया, तो उसके बाद जो माल निकल रहा है ये है। अगर कोई बंदा प्रैक्टिकल पहले साबुन का काम कर रहा है तो वो देख सकता है कि सेम जिस तरह मिलर से माल निकलता है ये मिलर से भी ज्यादा बेहतर जो है इसका रिजल्ट आता है। तो वो इन्वेस्टमेंट की बजाय आप अपनी इन्वेस्टमेंट किसी और बिजनेस में साथ कर सकते हैं। तो इसलिए मिलर को स्किप करके ये जाली लगा के आप प्लाउडर से ये माल निकाल सकते हैं। तो इसके बाद जो प्रोसेस है, हम इसके आगे डाई लगाएंगे जहां से यानी कि माल निकलेगा राड बनकर। लेकिन राड से पहले भी हम मजीद एक बारीक जाली लगाएंगे जिससे ना यानी कि बाल बराबर जो है सवैयां निकलेंगी, और उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस हमने करना है। स्टेप बाय स्टेप आपको साबुन का मुकम्मल सेटअप भी दिखाएंगे और इसकी कीमत भी बताएंगे। मुकम्मल तफसीलात हम आपको दिखाएंगे, बताएंगे। हमारे साथ रहिएगा, इंशाअल्लाह ताला आपको मुकम्मल गाइड करेंगे। ये आप देख सकते हैं जी, सबसे जो बारीक जाली है ये लगा दी गई है, यानी कि जो बाल बराबर ये सवैयां बन के निकल रही हैं, आप देख सकते हैं। इसके बाद डाई लगाएंगे और राड निकलेगा। राड निकालने के बाद उसको हम कटर पे लेके जाएंगे और वहां पे जाके उसको यानी कि पंच मशीन पे प्रेस किया जाएगा। तो ये जो इतनी बारीक जाली लगाने का मकसद ये है कि आपका जो मटेरियल है ये बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स हो जाता है और किसी चीज़ की इसके अंदर कमी नहीं रहती। जाली के बाद रॉ मटेरियल को दोबारा फिर एक दफ़ा मिक्सर के अंदर हम डाल देंगे और मिक्सर को चला दिया गया है, क्योंकि पहले खुशबू नहीं डाली थी, अभी हम इसके अंदर खुशबू डालेंगे। खुशबू ना डालने की वजह यह होती है कि 1, 2 प्रोसेस 3 प्रोसेस करने पड़ते हैं, इसके बाद जाकर खुशबू डाली जाती है और उसके बाद हम राड बनाएंगे। तो ये रॉ मटेरियल जो है ये मिक्स हो रहा है। मिक्सिंग तो इसकी खैर पहले हो गई है, प्रोसेस भी हो गया है, मच्छर जाली से भी निकल गया है, और अभी इसके अंदर हमने खुशबू डालना बाकी थी, वो डालते हैं और फिर इसको लेके जाएंगे हम प्लाउडर के ऊपर। इस वक्त जी आप देख सकते हैं कि प्लाउडर के ऊपर लास्ट प्रोसेस कंप्लीट किया जा रहा है, यानी कि राड बन के निकल रहा है। राड जब कंप्लीट हो जाता है उसके बाद इसकी कटिंग की जाती है। कटिंग करने के बाद हम इसको कटर पे लेके जाएंगे और इसकी डाई के हिसाब से कटिंग करेंगे और उसके बाद इसको हम प्रेस करेंगे, यानी कि पंच करके हम अपने ब्रांड का नाम दे देंगे। कटर पर मौजूद हैं, राड को छोटे पीसों में यानी कि आपकी डाई के साइज के हिसाब से कट किया जा रहा है। कटर की एडजस्टमेंट की जाती है, जितनी बड़ी आपकी डाई और 100 ग्राम की है, 140 ग्राम की है, उसके हिसाब से इसकी फिटिंग करके राड को कटिंग करके उसके बाद हम इसको पंच पे लेके जाएंगे और वहां पे आपको प्रेस करके दिखाते हैं कि साबुन की शेप किस तरह से बनेगी। जी इस वक्त हम पंच मशीन पर मौजूद हैं। उसको राड को डाई के अंदर रखकर पंच मशीन को प्रेस किया जाता है। तो उसके बाद आपकी जो टिक्की है ये तैयार है। आप देख सकते हैं जी कि हमारी टिक्की जो है ये तैयार हो गई है। इसके बाद हम इसको लेके जाएंगे दोबारा फिर कटर पर और इसकी फिनिशिंग की जाएगी। प्रोसेस जो होता है वो होता है फिनिशिंग का। पंचिंग के बाद फिनिशिंग पे हम लेके आए हैं और फिनिशिंग करने के बाद टिक्की की जो शक्ल है कुछ इस तरह से आपके सामने आ जाती है। तो इस तरीके के साथ आपकी ये टिक्की तैयार है। लास्ट मरहला है पैकिंग का। इसके बाद जो मरहला है वो भी आपको दिखाते हैं कि आप पैकिंग किस तरह से करेंगे और मार्केट के अंदर उसके बाद फिर सेल के लिए आपकी प्रोडक्ट जो है ये रेडी हो जाएगी।
अब हम बात करेंगे कि मशीनरी कितने की है, तो इसकी भी तफसीलात आपके साथ अभी शेयर करते हैं जी। हमारा जो है ना लास्ट प्रोसेस यानी कि पैकिंग का प्रोसेस ये स्टार्ट है। पैकिंग के लिए सबसे पहले आपने पेपर रखना है, उसके ऊपर गत्ता रखना है और सोल्यूशन लगाना है। साइडें जो है, दरमियान वाली जो साइड है ये वाली, ये सोल्यूशन के साथ पैक की जाती है और इसके बाद जो इसकी साइडें हैं उनको एल्फी का इस्तेमाल किया जाता है। ये लगा के जी रख दी गई हैं। साइडें को है वो बंद करने के लिए पैमाने का इस्तेमाल किया जाता है और एल्फी इस्तेमाल करेंगे। पैमाने का इस्तेमाल करने का जो मकसद है ये है कि आपकी जो प्रोडक्ट है इसकी जो सेल है, इसकी जो साइड वाली सील है वो प्रॉपर रहे। जिस तरह ये है, अगर आप ये काम नहीं करते यानी कि पैमाना नहीं रखते तो ये साइड जो है कोई छोटी आ जाएगी, कोई बड़ी आ जाएगी, तो इसलिए ये बुरी ना लगे, इसके लिए हमें पैमाना रखना जरूरी है। एल्फी इस्तेमाल की जाती है सिर्फ साइडों पे और दरमियान वाली जो जगह है उस पे हम सोल्यूशन लगाते हैं ताकि पैकिंग जो है वो सस्ती रहे। पैकिंग जो है इस पे खर्चा ज्यादा ना हो क्योंकि एल्फी महंगी पड़ती है, तो इसलिए तो आप भी ये छोटी सी फैक्ट्री लगा सकते हैं घर के एक कोने में, एक कमरे में। इस पे टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी है इसके बारे में भी हम अभी बात करते हैं। इस वक्त हम पहले प्रोसेस पर मौजूद हैं। जैसा कि आपको प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप हमने मशीनरी दिखाई भी और अब हम इसकी कीमत की बात करेंगे। ये मिक्सर साइज के हिसाब से इसकी भी कीमत होती है। इसकी कैपेसिटी कितनी है, कितना बड़ा है, कितना छोटा है, उसके हिसाब से इसकी कीमत होगी। ये जो वीडियो के अंदर हमने आपको दिखाया था, जो नजर आया, जिसमें हमने वर्किंग की, ये 20 किलो का मिक्सर है। और अगर आप 5 इंच के प्लाउडर के साथ बिजनेस करते हैं तो 20 किलो का मिक्सर बेहतरीन मिक्सर है और इसकी कीमत स्टीनलेस स्टील में ये 20 किलो का मिक्सर आपको 75,000 रुपए का मिलेगा। 75,000 रुपए का ये मिक्सर है। अगर बड़ा मिक्सर लेंगे, इससे 50 किलो वाला मिक्सर लेते हैं तो उसकी कीमत 90,000 रुपए है। हम मौजूद हैं जी प्लाउडर पर। प्लाउडर जो है इसकी साइज के हिसाब से कीमत होती है। जिस तरह का प्लाउडर का साइज होगा, अब साइज बहुत सारे लोगों की शायद समझ में ना आए तो उसकी तफसीलात में आपको समझा देता हूं कि ये जो प्लाउडर है, ये जो पैप लगा हुआ है सामने, इससे मटेरियल तैयार होकर निकलता है। ये जितना बड़ा प्लाउडर होगा उसकी कीमत ज्यादा होती जाएगी और जितना प्लाउडर छोटा होता जाएगा उसकी कीमत तो कम होती जाएगी। लेकिन साथ साथ आपकी प्रोडक्ट की, आपके साबुन की जो क्वालिटी है ये डाउन होती जाएगी और प्रोडक्शन भी कम होती जाएगी। इसलिए मैं अक्सर अपने व्यूअर्स को या आने वाले जो दोस्त हमारे पास ट्रेनिंग सेंटर पर आते हैं, मैं उनसे यही बात करता हूं कि कम से कम आप बिजनेस करना चाहते हैं तो 5 इंच का प्लाउडर जरूरी है। आपको मिक्सर पहले बताया कि 75,000 रुपए का मिक्सर है। मिक्सर इससे बड़ा भी लिया जा सकता है, 50 किलो या 100 किलो का, लेकिन 5 इंच के प्लाउडर के साथ 20 किलो का मिक्सर जो है बिल्कुल ठीक है। 20 किलो का मिक्सर ले लें, 5 इंच का प्लाउडर ले लें, 75,000 का आपका मिक्सर। 5 इंच का जो प्लाउडर है ये 3,25,000 रुपए का है। इसकी कीमत टोटली यहां तक 4 लाख रुपए बनेगी। अगर 4 इंच का प्लाउडर लेंगे तो 50,000 कम कर लें, यानी कि वो 2,75,000 का प्लाउडर है, तो ये फिर आपका जो टोटली है 3.5 लाख रुपए बन जाएगा। अभी हम बढ़ते हैं कटर की जानिब। अगला जो प्रोसेस है, हम मौजूद हैं जी कटर के ऊपर। ये कटर जैसे कि आपको वीडियो के अंदर दिखाया भी और बताया भी कि ये 2 काम करता है। आपका जो राड होता है इसको कट करता है, कट करने के बाद आप उसको डाई के अंदर रखते हैं, यानी कि आपके डाई के साइज के हिसाब से ये कटिंग करेगा। और उसके बाद इसके दूसरा जो काम है, ये पंचिंग के बाद फिनिशिंग करता है। इसके साथ आप फिनिशिंग कर सकते हैं। और इसकी कीमत की अगर मैं बात करूं तो इसकी कीमत है 15,000 रुपए, यानी कि 4 लाख तक आपका प्लाउडर तक 4 लाख हो गया। 75,000 का मिक्सर, 3,25,000 का प्लाउडर और 15,000 का कटर, यहां तक आपका 4,15,000 रुपए हो गया। हम पंच मशीन के पास मौजूद हैं। जैसा कि इसका प्रोसेस भी हमने आपको दिखाया कि आप किस तरह वर्क करेगी ये। अगर इसकी कीमत की मैं आज बात करूं तो आज का जो दिन है 31 अगस्त 2023 और इस मशीन की कीमत है 70,000 रुपए। 70,000 रुपए की ये मशीन हो गई। और ये जो साथ डाई लगी है जो आपके साबुन को शेप देगी, उसकी कीमत की बात करूं तो वो 35,000 रुपए की है। 70 35 1,05,000 हो गया। 15,000 का आपने ट्रेड मार्क लेना है, यानी कि अपना नाम रजिस्टर करवाना है, जो आपने ब्रांड सेल करना है ताकि आपके नाम को कोई दूसरा बंदा इस्तेमाल ना कर सके। इसलिए ये टोटल हो गया 1,20,000 रुपए। और 4,15,000 रुपए हमने पिछली मशीन का बनाया था, तो टोटल मिला के 5,35,000 रुपए बनते हैं आपको इस सेटअप के। अगर आप मशीन पंच
ऑटो लेना चाहें तो ऑटो पंच जो है 1,40,000 रुपए की है। यानी कि अगर आप ऑटो पंच के साथ 5 इंच के प्लाउडर के साथ 20 किलो मिक्सर के साथ मैनुअल कटर के साथ सेटअप लेते हैं तो आपकी कुल सरमाया जो है, कुल इन्वेस्टमेंट 6,05,000 रुपए होती है। तो इस तरह से अगर आप ये छोटी सी मशीनरी आप अपने घर के एक कमरे में लगाना चाहते हैं तो आप हमारे साथ राब्ता कर सकते हैं। वीडियो में आपको जो नंबर नजर आ रहा है इस नंबर पे हमें आप कॉल कर सकते हैं और मैसेज कर सकते हैं। सुबह 9 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक हम ऑफिस में मौजूद होते हैं और इसी टाइम में आप कॉल कीजिएगा। तो दोस्तों, अगर आप साबुन लेना चाहें या मशीनरी लेना चाहें तो वीडियो में जो नंबर नजर आ रहा है इस नंबर पे आप हमारे साथ राब्ता कीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला आपको अच्छे तरीके के साथ गाइडेंस भी मिलेगी और मशीनरी भी मिलेगी और टोटली कारोबार शुरू करवा के देने तक हम आपके साथ रहेंगे। उम्मीद करते हैं मेरे व्यूअर्स को आज का बिजनेस आइडिया जरूर पसंद आया होगा। अगर आपको भी बिजनेस आइडिया पसंद आया है तो मेरी इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। इसी के साथ ही मुझे इजाजत दें, इंशाल्लाह मिलेंगे किसी न्यू बिजनेस आइडिया में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।